हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 65 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1752 इजी मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखते हैं किस किस तरह के इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मोटिवेशन देखो, मेक यूज़ ऑफ दिस ईयर टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, है ना। अभी जस्ट जनवरी पास हुआ है, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, okay, and let the world know that you are something and you are the best, okay। देखते हैं, check if array is sorted and rotated। ये आपको पता करना है कि क्या आपका जो array है वो sorted and rotated है। तो देखते हैं, given an array nums return true if the array was originally sorted in non-decreasing order, then I rotated some number of positions including 0, otherwise return false। ठीक है, मतलब आपका अरे कुछ ऐसा था, 1 2 3 पहले सॉर्टेड था, ठीक है, लेकिन बाद में किसी ने इसको हो सकता है 0 रोटेशन मारा हो, या फिर 1 रोटेशन या 2 रोटेशन या 3 रोटेशन शिफ्ट कर दिया होगा उसको, है ना। तो किस तरह नंबर कैसा होगा, इस तरह शिफ्ट कर दिया होगा। तो अगर मान लेते किसी ने 1 रोटेशन मार दिया तो 1 राइट शिफ्ट होगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अगर 2 रोटेशन मारा होता तो 1 2 3 है ना, तो 1 यहाँ आया था, 2 यहाँ आता, 3 यहाँ आता, एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है 0 रोटेशन मारा होता तो 1 2 3 ही रह जाता। यहाँ पर लिखा है ना इंक्लूडिंग 0, ज़रूरी नहीं कि 0 रोटेशन हो, रोटेशन हो ही। देर मे बी डुप्लीकेट्स इन द ओरिजिनल अरे, ओके। नोट, एन अरे ए रोटेटेड बाई एक्स पोजिशन रिजल्ट इन द अरे बी ऑफ द सेम लेंथ सच दैट ए आई इज इक्वल टू बी आई बी ऑफ आई प्लस एक्स मॉड्यूलो ए डॉट लेंथ, वेयर मॉड्यूलो इज द दिस इज द मॉड्यूलो ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो नम्स इज इक्वल टू 3 4 5 1 2 है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये सच में सॉर्टेड अगर रहा होगा तो कुछ ऐसा दिखता होगा, 1 2 3 4 5। और किसी ने अगर इसको 2 बार रोटेट मार दिया तो देख, 3 बार अगर रोटेट मार दिया देखते क्या होगा। 3 बार अगर रोटेट मार दिया तो देखो, ये थर्ड है, वो एक पहले रोटेशन में यहाँ आएगा, दूसरे रोटेशन में यहाँ आएगा, तीसरे रोटेशन में घूम के 0th पोजीशन पर आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ओके, उसके बाद फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, 3 अगर यहाँ आ गया है, माय बैड, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 वहाँ यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार अगर किसी ने रोटेट कर दिया इसको तो ये देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। और देखो हमारा इनपुट यही है, 3 4 5 1 2, है ना। इसका मतलब ये सच में सॉर्टेड था और किसी ने इसको रोटेट किया था 3 बार। यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 4 है, अगर ये सॉर्टेड होता तो कुछ ऐसा दिख रहा होता, 1 2 3 4। ठीक है, अगर किसी ने इसको एक बार रोटेट किया होता तो होता क्या, ये इधर आ जाता पीछे, तो 4 1 2 3 हो जाता। फिर से कोई इसको एक बार, अगर 2 बार रोटेट किया होता तो कुछ ऐसा होता, 3 4 1 2। अगर 3 बार रोटेट किया होता तो क्या होता, 3, तो यहाँ पर आ जाता आपका 2 3 4 1। 4 बार रोटेट किया होता तो क्या होता, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद तो रिपीट ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार ही रोटेट कर सकता है जितना इसका लेंथ है ना। अगर 5 बार मान लेते रोटेट कर दिया तो वापस से यही चीज़ें आने लग जाएंगी, रिपीट होने लग जाएगा। ओके, देखते हैं क्या हमारा इनपुट है, क्या इसमें 2 1 3 4 कभी भी आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि किसी रोटेटेड अरे को अगर आप किसी सॉर्टेड अरे को रोटेट करोगे तो ये आ जाए 2 1 3 4, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसका आंसर फॉल्स है ना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स करेंगे, है ना। तो ब्रूट फोर्स आपको इधर ही समझ में आ गया होगा कि याद करो मैं क्या कर रहा था, मैं एक बार देख रहा था कि अगर ये सॉर्टेड होता तो कैसा दिखता। तो जो हमारा इनपुट है अगर वो सॉर्टेड होता तो कुछ ऐसा दिखता, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता, एक एक बार रोटेट करके देखता, है ना। अगर इसको मैं एक बार रोटेट करूँ तो क्या दिखेगा, 5 1 2 3 4। फिर मैं इसको मैच करता, क्या ये इसके बराबर है, अगर नहीं है तो मैं एक बार और रोटेट करता, है ना। फिर ये आ जाता 4 5 1 2 3। क्या इसके बराबर है, नहीं, अभी भी इसके बराबर नहीं है ना। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। या तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक सॉर्ट करके एक अरे बनाया होगा, ठीक है, उसके बाद इसको रोटेट कर रहा हूँ बार बार। तो या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान देना। मुझे इतना तो पता है कि रोटेशन कितनी बार किया जा सकता है,
है ना। कोई भी अगर अरे है, मान लेते हैं 1,2,3 है, इसका रोटेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही कर सकते हो जितना इसका लेंथ है। क्यों? क्योंकि जब इसको 3 बार से ज़्यादा बार रोटेट करोगे तो वापस से यही आने लग जाएगा जो इनपुट्स पहले आए हैं। देखो, जब इसको एक बार रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। एक बार और रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। एक बार और रोटेट करोगे तो देखो क्या होगा, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। इसके बाद जब रोटेट करोगे ना तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो 1 2 3 वापस से आप पहुँच चुके हो। इसके बाद दोबारा रोटेट करोगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बार रोटेट कर सकते हो किसी एरे को, 1 2 और 3 बार ही रोटेट कर सकते हो, क्योंकि तीसरे बार में आप अपने इनपुट पर ही आ जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें तो पता चल चुका है कि रोटेशन कितनी बार हो सकता है। ठीक है, तो फॉर, और प्रॉब्लम में दे भी रखा है कि कोई इंसान एक सॉर्टेड अरे को या तो 0 टाइम्स रोटेट कर सकता है, या तो 1 टाइम्स, या तो 2 टाइम्स, एंड सो ऑन n टाइम्स रोटेट कर सकता है जितना लेंथ है उसका, है ना। तो इंट आई यहाँ पर एक वो ले लेते हैं, r इज इक्वल टू कि कितने बार उसने रोटेट किया है, या तो 0 बार भी कर सकता है, या तो लेस देन इक्वल टू n टाइम्स तक भी कर सकता है, रोटेशन प्लस प्लस। अगर रोटेशन 0 टाइम्स है मतलब यही अरे रहा होगा ओरिजिनल, है ना। आप यही कहना चाह रहे हो कि एक बार भी रोटेट नहीं किया मतलब यही सॉर्टेड अरे रहा होगा। ठीक है, और अगर रोटेशन 1 टाइम्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं मेरा 1,2,3,4,5 अरे रहा होगा। अगर दो बार, अगर सॉरी, अगर एक बार रोटेशन हुआ है इसका तो ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए था, 5 1 2 3 4, है ना। एक बार रोटेशन हुआ है तो देखो नोटिस करो, अगर एक बार रोटेशन हुआ है तो हमें कहाँ से हमें सॉर्टेड अरे दिखेगा, देखो तो इंडेक्स नंबर 1 से दिखेगा, क्योंकि एक बार रोटेशन हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5, है ना। अगर दो बार रोटेशन हुआ होता तो, अगर मान लेते इसका दो बार रोटेशन हुआ था तो यहाँ पर 4 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता। ठीक है, तो अगर नोटिस करो, अगर दो बार रोटेशन है तो इंडेक्स नंबर 2 से मेरा सॉर्टेड अरे स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, तो यही दिमाग हम यहाँ भी लगाएंगे कि जितनी बार रोटेशन हुआ है वहाँ से मेरा सॉर्टेड अरे स्टार्ट होगा एक्चुअली में। मान लेते हैं 0 बार रोटेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट कितनी बार रोटेशन हुआ है, r टाइम्स रोटेशन हुआ है, तो i इज इक्वल टू r से मेरा सॉर्टेड अरे स्टार्ट होगा, है ना। i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके। और मैं एक वो ले लूँगा, वेक्टर ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट सॉर्टेड अरे बनाने की कोशिश करूँगा, बन गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो ध्यान देना, सॉर्टेड ऑफ आई, है ना, विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक इंडेक्स ले लेंगे, इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू 0 सॉर्टेड अरे के लिए। सॉर्टेड ऑफ आई डी एक्स विल बी इक्वल टू जो मेरा नम्स है ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, आप आर से स्टार्ट कर रहे हो और आप आर लेस देन आई लेस देन एन तक जा रहे हो, है ना। तो जैसे मान लेते हैं अगर 0 टाइम्स सॉर्टेड था, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, है ना, इसका इंडेक्सिंग कर रहा हूँ 0 1 2 3 4। मान लेते हैं दो बार सॉर्टेड था, ये रोटेटेड था ये, है ना, दो बार रोटेटेड था, तो आपने आई इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट किया, आपका आर इज इक्वल टू 2 है तो आई आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और लेस देन एन तक जाओगे तो 3 4 5 तो आ जाएगा आपके अरे में। ठीक है, तो आपके सॉर्टेड वाले अरे में 3 आ जाएगा, फिर आपका जब आई यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, फिर आई यहाँ आएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट याद करो आपका जो अरे है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, 3 4 5 1,2, तो इन दोनों को कौन कवर करेगा। तो कोई बात नहीं, हम एक और फॉर लूप लिख देंगे जो 0 से लेकर r-1 तक का एलिमेंट को कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद एक और फॉर लूप लिख देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन r तक जाएगा और एलिमेंट को स्टोर कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉर्टेड ऑफ आई डी एक्स, यहाँ पर आई डी एक्स प्लस प्लस करते भी रहना, है ना। आई डी एक्स किसका इंडेक्स है, जो मेरा सॉर्टेड अरे है जिसमें मैं एलिमेंट डालना चाह रहा हूँ, है ना, विल बी इक्वल टू जो मेरा नम्स है उसका आई। ठीक है, और यहाँ पर आई डी एक्स प्लस प्लस करते रहना। जैसे ही आपका अरे बन गया, है ना, जैसे मान लेते हैं अभी आपका अरे ये है 3 4 5 1 2। ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि आर इज इक्वल टू 3 है, चलो ड्राई रन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं आर इज इक्वल टू
3 चल रहा है अभी। ओके, तो इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने सॉर्टेड अरे ले लिया है, अभी खाली है ये 0 1 2 3। ठीक है, सॉर्टेड अरे का इंडेक्स आई डी एक्स कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 0 पर है। तो जब मेरा फॉर लूप चलेगा आई इज इक्वल टू 3 से चलेगा, और 3 से लेस देन एन तक के जितने एलिमेंट्स हैं, देखो 1 है और 2 है, उसको यहाँ डाल देगा, 1 है और 2 है, मेरा आई डी एक्स यहाँ आएगा, फिर ये फिल हो जाएगा तो मेरा आई डी एक्स फिर यहाँ आएगा। फिर देखो एक और फॉर लूप में मैंने लिखा है 0 से लेकर लेस देन आर तक, है ना, मतलब 0 से लेकर ये और ये फिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 3 है ना, तो लेस देन 3 मतलब इंडेक्स नंबर 2 तक जाएगा ये सेकंड वाला फॉर लूप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 फिल हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये अरे जो मुझे मिला है क्या ये सॉर्टेड है, इज द अरे दैट यू हैव गॉट इज इट सॉर्टेड। देख लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर ये सॉर्टेड है तो हर बार पता है क्या होगा, इफ़ हर बार क्या होना चाहिए, देखो पहला एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है ना। तो हमें हर बार यही चेक करना पड़ेगा, नम्स ऑफ आई मस्ट ऑलवेज बी लेस देन या फिर इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, है ना। इक्वल भी हो सकता है, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा होता 1 1 3 4 5, ऐसा भी इनपुट हो सकता था, इसे मैंने इक्वल भी डाल दिया है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, मतलब अगर वो ग्रेटर देन निकल आया, तब मैं रिटर्न यहाँ से ब्रेक कर दूंगा कि ये रोटेशन गड़बड़ है, ब्रेक कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा और एक फ्लैग सेट कर दूंगा, यहाँ पर एक बूलियन नाम का फ्लैग ले लेते हैं, बूलियन इज सॉर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू मार्क कर देते हैं, ट्रू है। अगर यहाँ पर ऐसा कंडीशन आ गया कि सॉर्टेड नहीं दिख रहा है, तो इज सॉर्टेड को मैं फॉल्स मार्क करके यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा। तो जैसे इस फॉल्ट से मैं ब्रेक करके निकला, मैं चेक कर लूँगा कि क्या इसे सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब सच में सॉर्ट हो चुका था, तब मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि हाँ ये रोटेटेड सॉर्टेड था। नहीं हुआ तो फिर रोटेटेड का नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे, ये फॉर लूप नेक्स्ट चलेगा, आर प्लस प्लस हो जाएगा। फिर जब आर इज इक्वल टू यहाँ आर इज इक्वल टू 3 था ना, आर इज इक्वल टू अगर 4 हुआ, तो उस केस में हमारा क्या अरे बनेगा, वो हम यहाँ पर इससे और इससे फॉर्म करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो सॉर्टेड मिल रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था, है ना। जैसे ये देखो, अगर किसी ने अगर किसी ने एक बार रोटेट किया तो क्या होगा, 2 बार रोटेट किया तो क्या होगा, 3 बार रोटेट किया तो क्या होगा, 4 बार रोटेट किया तो क्या होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है तो हमने वही दिमाग लगाया। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ओ ऑफ एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो बाहर का एक फॉर लूप है, उस फॉर लूप के अंदर ये देखो ओ ऑफ एन यहाँ चल रहा है, और ओ ऑफ एन यहाँ चल रहा है, और ओ ऑफ एन यहाँ भी चल रहा है। तो देखा है तो बाहर का फॉर लूप एन लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 3 फॉर लूप है, तो 3 बार एन प्लस एन है, यानी कि ओ ऑफ एन इंटू 3n है। 3 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि आपने एक सॉर्टेड अरे वाला एक वेक्टर लिया है ना। जब नेक्स्ट टाइम आर इज इक्वल टू जब 1 होगा तो वापस से आपको रीसेट करना पड़ेगा इस सॉर्टेड अरे को, है ना। तो यहाँ पर सॉर्टेड अरे को वापस से रीसेट कर लेना, वेक्टर ऑफ इंट एन करके, है ना, रीसेट कर देना, क्योंकि फिर नया अरे बनाओगे आप। ओके, ठीक है, या रीसेट ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि वही अरे को आप दोबारा क्या कर रहे हो, फिल कर दोगे, है ना। यही अरे दोबारा, ये वेक्टर सॉर्टेड अरे जो है दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा ना एलिमेंट से, तो नहीं भी करोगे ये वाला रीसेट तो चले जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर ब्रूट फोर्स, हो गया एकदम बेसिक अप्रोच हो गया। इसका कोड तो ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया है, बट आप कोड खुद से करना। इसके बाद देखते हैं इसका क्या और बेटर सोल्यूशन हो सकता है। अब देखो अप्रोच 2 देखते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और देखो कैसे, ये तो हो गया कि आपका रोटेटेड है, ये मान के चलते हैं। ये अगर आपका ओरिजिनल अरे कैसा दिखता है, 1 2 3 4 5, है ना। इसका इंडेक्स मैं कर देता हूँ 0 1 2 3 4। अगर इसको किसी ने
2 बार रोटेट किया होता, मान के चलते हैं 2 रोटेशन मार दिया किसी ने, तो ये अरे कुछ ऐसा दिखेगा। 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, है ना। इंडेक्सिंग मैं कर देता हूँ 0 1 2 3 4। अब देखो नोटिस करो किसी ने कितनी बार रोटेट किया है, 2 बार रोटेट किया है। तो ये इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी एलिमेंट है वो 2 बार राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया होगा, मतलब ये इधर और इधर आ चुका होगा, मतलब इंडेक्स नंबर 2 पर आ चुका होगा, क्योंकि ये 0 है तो 0 के बाद यहाँ 1 पर आया और इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। देख लेते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, रोटेटेड अरे में वो इंडेक्स नंबर 2 पर दिख रहा है मुझे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ कि जो रोटेटेड जो सॉर्टेड अरे का ये वाला एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 0 पर, है ना, ये मेरा सॉर्टेड अरे था, है ना, ये मेरा रोटेटेड अरे है ना, इसको नम्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं देखो कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, जो सॉर्टेड अरे में जो एलिमेंट है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो मेरा नम्स ऑफ सॉर्टेड अरे का इंडेक्स आई था और नम्स में आई प्लस जितनी बार रोटेशन हुई है, मान लेते हैं आर टाइम्स रोटेशन हुए, ये बराबर होना चाहिए। देखो इंडेक्स नंबर 0 वाला एलिमेंट जो है 0 प्लस रोटेशन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 0 + 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 1 पर जो एलिमेंट है वो 1 प्लस जितनी बार रोटेशन हुआ है 1 + 2 दैट इज थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए, बहुत बढ़िया। देखो थर्ड इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। सिमिलरली ये एलिमेंट कहाँ पर होना चाहिए, 2 + 2, 2 बार रोटेशन हुआ है, देखो इसको, ये इंडेक्स नंबर 2 पर है, 2 बार रोटेशन हुआ है, तो 2 + 2 दैट इज फोर्थ पर प्रेजेंट होगा, सही बात है। देखो ये फोर्थ पर प्रेजेंट है। अब देखो इस पर ध्यान देना, ये थर्ड इंडेक्स पर है ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, 3, 2 बार रोटेशन हुआ था, 3 + 2 5 पर प्रेजेंट होगा क्या, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 5 इंडेक्स होता ही नहीं है ना, साइज है इसका 5 है तो इंडेक्स नंबर 5 होगा ही नहीं। तो याद करो, राउंड करने के लिए, घुमाने के लिए इंडेक्स को क्या दिमाग लगाते थे, मॉड्यूलो लेते थे साइज से, जितना भी इसका साइज है, इसका साइज n है ना, n कितना है, 5 है, तो 5 मॉड्यूलो 5 दैट इज 0 हो जाएगा, मतलब ये पक्का 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, सही बात है, यहाँ प्रेजेंट है। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 4 पर जो एलिमेंट है 5 है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा देखते हैं, इंडेक्स नंबर 4 पर है ना, ठीक है। रोटेशन कितनी बार हुआ है, 4 + r यानी कि 4 + 2 दैट इज 6, 6 मॉड्यूलो n करेंगे, 6 मॉड्यूलो 5 दैट इज़ 1 आएगा, तो मतलब ये इंडेक्स नंबर 1 में प्रेजेंट होना चाहिए, सही बात है, यहाँ प्रेजेंट भी है ना। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर कंपेयर किससे करेंगे कि सॉर्टेड अरे का जो एलिमेंट है वो हमारे रोटेटेड अरे का यानी कि नम्स का आई प्लस जितनी बार रोटेशन हुई है मॉड्यूलो n कर देना, टू बी ऑन द सेफ साइड। मॉड्यूलो n क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो घूम के इधर आ जाना चाहिए ना, ठीक है। अगर ये है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तब तो गड़बड़ है। तो मैं बोल दूंगा कि नहीं ये गड़बड़ है, ये रोटेशन वैल्यू गलत है, इतनी बार रोटेट नहीं हुआ होगा ये, फिर दूसरी रोटेशन वैल्यू पर चेक करेंगे, है ना। तो देखा जाए तो हमारा सोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है जो अप्रोच 1 का था, बट एक इम्प्रूवमेंट क्या है, देखो दिखाता हूँ कि आपने क्या किया, एक सॉर्टेड अरे ऑलरेडी बना लिया, है ना, सॉर्टेड अरे आपने ऑलरेडी बना लिया एन साइज का, और इसमें एलिमेंट को आपने सॉर्टेड अरे सॉर्ट करके पुट भी कर लिया। जो भी आपका इनपुट था, मान लेते हैं आपका इनपुट था 3 4 5 1 2, आपने इसको सॉर्ट करके यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको लग गया n log n लग गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने सॉर्ट करके डाला होगा, ठीक है। इसके बाद हो क्या है, इंट कितनी बार रोटेट हो सकता है, 0 टाइम्स या फिर <= n टाइम्स रोटेट हो सकता है, r++, ठीक है। अब रोटेशन की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है ना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि इंट i = 0, i > n, i++, है ना। सॉर्टेड अरे में जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, सॉर्टेड अरे में जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसको मुझे किससे चेक करना है, जो मेरा नम्स है रोटेटेड वाला, उसमें i+r जितनी बार भी शिफ्ट हुआ है, मॉड्यूलो तो कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलर फैशन में मैं चेक कर पाऊँ, इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है ना, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये रोटेटेड वैल्यू गलत है ना, ये वाला, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और बाहर एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, बूलियन इज सॉर्टेड = फॉल्स, सॉरी ट्रू ले लेते हैं कि ये सॉर्टेड है अभी के लिए, और जैसे ही मुझे ये कंडीशन मिला तो मैं उसको फॉल्स सेट कर दूंगा, इज सॉर्टेड कि भाई नहीं
इस रोटेशन वैल्यू से सॉर्टेड नहीं आ रहा है, फॉल्स मार्क किया और यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस फॉर लूप से मैं ब्रेक हो गया, तो फिर वापस से इस बाहर वाले फॉर लूप पर रन होऊंगा, तो आर प्लस प्लस होगा, तो दूसरे आर के वैल्यू के लिए दोबारा से ये वाला फॉर लूप चलेगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, और आप जब इस फॉर लूप से बाहर निकलोगे तो चेक कर लेना कि अगर इस सॉर्टेड वाला वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू ट्रू रह गई, मतलब सॉर्ट हो चुका था, है ना, मतलब रिटर्न यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, है ना, कि ये रोटेटेड सॉर्टेड रे है। नहीं तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, दोनों फॉर लूप। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हमें क्या हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा प्योरली ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया है ना, अंदर मल्टीपल फॉर लूप्स नहीं है, बाहर एक फॉर लूप है और अंदर सिर्फ एक ही फॉर लूप है। याद करो यहाँ पर 3 टाइम्स फॉर लूप हमने लिखा था, है ना, ओ इंटू 3n था यहाँ पर n इंटू सिर्फ n है। ओके, तो यहाँ पर प्योरली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ सिर्फ एन स्क्वायर है। ओके, हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि हमने आज अभी भी एक रोटेटेड एक अरे लिया जिसको मैंने सॉर्ट करके डाला है ना, बट याद करो हमने सॉर्ट भी किया था, तो एन लॉग एन भी आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, बट दोनों में सबसे बड़ा टर्म ये है, तो मैं एन लॉग एन को इग्नोर कर सकता हूँ, है ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके एक फाइनल अप्रोच पे, जो कि इससे भी बेस्ट अप्रोच होगा। हो सकता है इंटरव्यूअर आपको बोले कि भाई क्या आप इसको लीनियर टाइम में कर सकते हो, देख लेते हैं, ट्राई करके कर सकते हो तो अच्छी बात होगी। अब देखो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच होगा, तो थॉट प्रोसेस बिल्ड करता है। डायरेक्टली सोल्यूशन बताने से क्या फ़ायदा होगा, पहले आप खुद सोचो प्रॉब्लम में एग्जैक्टली बोल क्या रखा है कि एक ओरिजिनली एक सॉर्टेड अरे था 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 10 9 11 12, कुछ भी सॉर्टेड होना चाहिए। एक सॉर्टेड अरे था, किसी कोई बंदा आया, उसने आके इसको एक रोटेशन मार दिया इसमें, और कितनी बार रोटेशन मारा वो हमें नहीं पता, है ना, तो मान के चलते हैं उसने 2 बार रोटेशन मारा होता, तो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता, बाकी 1 2 3 हो जाता। ठीक है, तो आप नोटिस करो यहाँ पर ये देखो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ 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 होगा, मतलब एक ही पीक वैल्यू आना चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब रोटेट किया तो देख रो यहाँ पर ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है, फिर एक डिप आया होगा 5 से 1, उसके बाद फिर से एक इंक्रीजिंग पार्ट आ गया। यही तो उसका निशानी होता है, मैंने आपको सिखाया तो था ऊपर ब्रूट फोर्स वाले ही अप्रोच में, कि जितनी बार रोटेट हुआ होता है, जितनी बार, मान लेते हैं बंदे ने 2 बार रोटेट किया था, तो इंडेक्स नंबर 2 से एलिमेंट अगर स्टार्ट करोगे ना रीड करना, ये इंडेक्स नंबर 1 है, सॉरी इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मान लेते हैं बंदे ने रोटेशन कितनी बार मारी, 2 बार मारी थी, तो इंडेक्स नंबर 2 से जब स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ पाओगे। देखो 1 2 3 4 5, है ना, मतलब उसने 2 बार रोटेट किया था। ओके, तो अब नोटिस करो कि इतना इंक्रीजिंग पार्ट है, ठीक है, फिर इसका रिमेनिंग जो इंक्रीजिंग पार्ट है वो यहाँ पर होगा। ओके, तो अगर नोटिस करो ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक डिप हुआ, है ना, फिर वापस से इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब पीक वैल्यू ना एक बार ही आएगा। ये देखो ध्यान दो, ये मान लेते हैं 4 था, फिर 4 के बाद 5 आया, उसके बाद एक डिप आया, है ना, 1 आ गया, फिर इसके बाद इंक्रीज़ हुआ 2 3, तो देख लो पीक एक ही बार आया है ना, पीक एक ही बार आया है। इसके बाद तो देखो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कभी इसका वापस से ड्रॉप नहीं होगा ये, है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ये भी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही था, बस डिप होने की वजह से क्या हुआ, ये जो डिप हुआ है ना, इसकी वजह से एक पहाड़ बन गया है यहाँ पर, है ना, इसको पीक बोलते हैं। ठीक है, तो पीक हमेशा एक ही बार आएगा, वंस आएगा ओनली, ऑब्वियस बात है एक ही बार आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं बंदे ने 3 बार रोटेट किया होता सॉर्टेड अरे को, ठीक है, इसको अगर 3 बार रोटेट किया होता तो कुछ ऐसा दिख रहा होता 3 4 5 1 2, ठीक है, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा, 3 यहाँ पर बना, 4 इससे बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, इसके बाद देखो 1 है, फिर 1 से 2 इंक्रीजिंग है, तो देख रहे हो। अब इसके बाद दोबारा डिप कभी नहीं आएगा, एक बार यहाँ पर पीक के बाद एक डिप आया, ठीक है, ये 2 के बाद दोबारा कभी आगे जाकर डिप नहीं आएगा, कभी भी नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने अगर सॉर्टेड को अगर सिर्फ एक बार रोटेट किया होता, सिर्फ ओनली वंस, तो हमारा अरे कुछ ऐसा दिखता, देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको, जितना एग्जांपल देखोगे उतना क्लियरिटी आएगा। यहाँ पर 5 आया था,
यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसको प्लॉट करो। 5 यहाँ पर है, ठीक है। 5 से एक डिप आया 1, 1 से देखो सारे इंक्रीजिंग है, तो एक बार डिप आया सिर्फ ना, मतलब ये पीक एक दिख रहा है मुझे, डिप एक बार है, या पीक भी बोल सकते हो कि पीक एक ही बार दिखा मुझे। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। इसके बाद कभी भी ऐसा पॉइंट आया कि डिप हुआ हो? नहीं डिप हुआ। डिप होता तभी तो मैं इसको पीक बोलता, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मतलब एक केस अगर आपको ऐसा दिख जाता है, नम्स ऑफ आई जो है ना वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा निकल आया, इट इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ i+1, है ना, तब ये मैं कह सकता हूँ कि नम्स ऑफ आई पर एक पीक रहा होगा यहाँ पर, है ना। यानी कि तो मैं पीक प्लस प्लस कर दूंगा कि मुझे एक पीक दिख गया है। और मैंने आपको बोला था कि पीक हमेशा एक ही बार दिखेगा। तो अगर जब आप पूरा इटरेट कर लो पूरा अरे को, तो लास्ट में चेक कर लेना कि अगर पीक जो है ना ग्रेटर देन 1 निकल आया, तब रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं। एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो ज़ीरो पीक होगा, मतलब वो अरे पूरा का पूरा सॉर्टेड ही है ऑलरेडी, या तो एक पीक होगा कि वो एक बार रोटेट हुआ था, है ना। सॉरी, मतलब एक पीक होगा कि मतलब वो रोटेटेड सॉर्टेड अरे है ना। अगर एक से ज़्यादा निकल के आ गया तब तो गड़बड़ है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ के देखते हैं एक और एग्जांपल। जो हमारा ये वाला इनपुट था, याद करो इसको 2 बार रोटेट किया था बंदे ने, है ना। तो इसको प्लॉट करोगे तो देखो इंडेक्स नंबर आई यहाँ पर रख लेते हैं। क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं। 3 जो है 4 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो वी आर गुड। अभी तो कोई पीक नहीं दिखा हमें। अब यहाँ पर आ गए, क्या 4 अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो अभी भी हमें पीक एलिमेंट नहीं दिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है एलिमेंट्स। आई, क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है? यस, क्योंकि 1 जो है छोटा है ना। 1 इज स्मॉलर देन 5, तो डिप मुझे दिखा है। अब आई यहाँ पर आया, क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, तो मैं पीक का काउंट बढ़ा देता हूँ, पीक इज इक्वल टू एक बार दिखा है मुझे। क्या ये नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है? हाँ, ये छोटा है, बड़ा नहीं है, तो 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो जब 2 पर मैं आया हूँ तो 2 के बाद वाला एलिमेंट कौन है? 2 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट 3 है, ठीक है। 3 भी देखो इससे बड़ा ही है ना। तो आप कैसे कर रहे हो? आई को, इंडेक्स नंबर आई को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? इंडेक्स नंबर i+1 मॉड्यूलो एन वाले इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो। मॉड्यूलो एन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप इस इंडेक्स पर आओगे तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? ये है ना। तो वहाँ पर भी चेक कर लेंगे कि क्या ये एक और पीक तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। यहाँ पर भी पीक नहीं दिख रहा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख गया मुझे, है ना। मतलब मुझे एक ही पीक दिखा, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा और हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक इनवैलिड केस भी ले लो, जैसे ये वाला इनवैलिड केस था, 2 1 3 4 था, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। 2 के बाद 1 आ गया, ठीक है। तो देखो ये बंदा ith एलिमेंट वाला बंदा जो है, यहाँ लिख देता हूँ इससे अच्छा, 2 1 3 4 0 1 2 3। इसका ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर आई है, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो मुझे एक पीक दिख चुका है, पीक इज इक्वल टू 1, है ना। ये रहा एक पीक दिखा। फिर आई जब मेरा यहाँ पर आया तो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, तो ये 3। फिर आई जब यहाँ पर आया तो ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, तो अभी भी वी आर गुड, एक ही पीक दिखा है मुझे, ठीक है। फिर जब आई यहाँ पर आया ना, तो देखो ये 4th एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा निकल आया, मतलब 2 यहाँ पर है नीचे कहीं, तो मुझे एक और पीक दिख गया, है ना। देखो यहाँ पर एक और पीक दिख गया, ठीक है। इसका मतलब ये रोटेटेड सॉर्टेड नहीं है, याद करो इसका आंसर फॉल्स था, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, जल्दी से तीनों अप्रोच का कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड करते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 से करते हैं। मैंने n डिफाइन कर लिया, सॉर्टेड अरे एक ले लिया है जिसमें मैं एलिमेंट्स को इनपुट करूँगा। इंट कितनी बार रोटेट कर सकता है इंसान? r इज इक्वल टू 0, r लेस देन इक्वल टू n टाइम्स रोटेट कर सकता है, ठीक है। और r++, ओके। अब देखो n टाइम्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर n टाइम्स रोटेट करोगे तो वापस आप सेम अरे पर पहुंच जाओगे, तो r लेस देन n भी रख सकते हो आप, ओके। उसके बाद एक इंडेक्स ले लेते हैं, इंट idx इज इक्वल टू 0, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, याद करो r से स्टार्ट होगा, आई इज़ लेस देन n i++, है ना, आपको सिखाया था मैंने। तो सॉर्टेड ऑफ idx विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और यहाँ पर idx++ करते जाओ, है ना, सॉर्टेड अरे में डालने के लिए। इसके बाद सेम फॉर लूप यहाँ पर भी लिखेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको डालने के लिए। इस बार आई कहाँ से स्टार्ट होगा? आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन r तक जाएगा। सॉर्टेड idx नम्स आई थिंक वी आर गुड, ठीक है। इसके बाद बस चेक करना है कि सॉर्टेड है कि नहीं, चेक इफ़ सॉर्टेड है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए कैसे करते थे?
फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n-1 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस n-1 तक क्यों गए हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूँगा। इफ़ नम्स ऑफ आई जो है ना वो लेस देन नम्स ऑफ आई प्लस 1 है, मतलब वी आर सॉर्टेड, है ना। और अगर ऐसा यहाँ पर नहीं है तो नम्स ऑफ आई मतलब ग्रेटर देन, अगर नम्स ऑफ आई प्लस 1 हो गया और यहाँ पर नम्स नहीं है, सॉर्टेड अरे होगा, जो सॉर्टेड अरे हमने बनाया है उसको इसमें चेक करना है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं इज सॉर्टेड नाम का, इसको फॉल्स मार्क कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही फॉर लूप से बाहर निकलेंगे यहाँ पर चेक लगा देंगे कि अगर सॉर्टेड था तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं था तो हमें नेक्स्ट आर की वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा, है ना। तो बूलियन वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं, इज सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सबमिट करके देखते हैं। एन स्क्वायर सोल्यूशन है, आई थिंक कंस्ट्रेंट छोटा है इसीलिए ये भी टेस्ट ये पास हो गया है एन स्क्वायर सोल्यूशन से भी। इसका जो नेक्स्ट अप्रोच था वो देख लेते हैं, उसमें इतने फॉर लूप्स की हमें ज़रूरत नहीं थी, है ना, इतने फॉर लूप्स की ज़रूरत नहीं थी। उसमें मैंने क्या किया था कि जो सॉर्टेड अरे मेरा था उसमें मैंने नम्स को डाल दिया था, है ना, और उसको सॉर्ट कर दिया था, फिर सॉर्ट बिगिन ऑफ सॉर्टेड एंड ऑफ सॉर्टेड, इसको सॉर्ट कर दिया और यहाँ पर कंपेयर करते चल रहे थे। कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि जो सॉर्टेड का सॉरी जो नम्स का जो ith एलिमेंट है, सॉरी सॉर्टेड का जो ith एलिमेंट है वो नम्स में किस में प्रेजेंट होगा, नम्स ऑफ आई प्लस जितनी बार रोटेशन हुआ है और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, इसीलिए मॉड्यूलो n कर दिया है यहाँ पर। ओके, और अगर वो बराबर नहीं निकला तो ऑब्वियस सी बात है हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको फॉर लूप के अंदर डालेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। यहाँ पर भी फिर वही सेम चीज़ करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे बाहर इज सॉर्टेड नाम का, बूलियन सॉरी इज सॉर्टेड नाम का, और इसको फॉल्स मार्क करके ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस सॉर्टेड का चेक लगा देंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, बूलियन इज सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू। आई थिंक वी आर गुड, रन करके देखते हैं। इसका भी वर्ड्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, जैसा कि मैंने बताया था। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे आ जाते हैं इन DDS, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच काफ़ी बेटर है क्योंकि उसमें हमने सिर्फ ओ ऑफ एन टाइम्स में ही इसको सॉल्व कर लिया था। ओके, हमें कुछ यहाँ सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, स्पेस भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट सिंपल सा एक वेरिएबल लेना था पीक वैल्यू का, पीक इज इक्वल टू 0 ले लिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ़ नम्स ऑफ आई जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा निकल गया, द नम्स ऑफ आई प्लस 1 से, ठीक है, तो मैं पीक को प्लस प्लस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए इसीलिए देखो आई प्लस 1 को मैं मॉड्यूलो n कर दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में बस हमें क्या चेक करना है कि अगर पीक लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, है ना। सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन हुआ। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।